बायोलॉजी की सभी में आपका स्वागत है। हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस तक खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है कोई काम बिना गलती या परफेक्टली, बिना गलती या परफेक्टली कंप्लीट हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई काम परफेक्ट हो जाता है हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट, यही बोलते हैं ना, परफेक्ट काम हुआ है। और फ्यूचर का क्या मतलब है? जो फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका हो, जो भविष्य में परफेक्ट हो चुका हो, ये होता है ना। तो इसका पहचान क्या होगी? पहचान क्या होती है इसका? कि कोई काम भविष्य में हो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ठीक, ये होता है पहचान। जब कोई काम भविष्य में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं तुम अपना कार्य खत्म कर चुके होंगे, इसी का आगे ये, ठीक है, चुके होंगे। तुम अपना कार्य खत्म कर चुके होंगे, तो यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क। ठीक, अब ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर हैव ये मैंडेटरी है। यहां पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हैव चेंज नहीं होगा। हैव का ये अपने ही बेस फॉर्म में रहेगा। हैव अपने ही बेस फॉर्म में रहेगा, जैसा यहाँ पे है। चाहे वो ही विल आए, उसके साथ भी हैव आएगा। चाहे आई शैल आए, उसके साथ भी हैव होगा। ठीक है, ये होता है हमारा। हैव अपने ही बेस फॉर्म में रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। ये चेंज होगा, बट ये अपने बेस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे यू विल हैव ही लिखे हैं, शैल सॉरी, विल के साथ हैव आएगा, ये अपने बेस फॉर्म में होगा हैव हमेशा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है अपना, सिंपल सा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा हो गया पॉजिटिव का। ठीक है, आइए नेगेटिव का देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग जान नहीं पाएंगे क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव का देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, विल और शैल आगे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज में और आता है, एक लिखिएगा, एक चीज में और लिखिएगा, बाई द टाइम। अगर आ गया आगे बाई द टाइम, इसके बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में प्लस फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, जैसे सिंपल प्रेजेंट में मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई, अभी आप बात करते हैं, यहाँ पे पहला सेंटेंस जो रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, आगे देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, बाई द टाइम वाला, बाई द टाइम एग्जाम्पल, बाई द टाइम एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं बोलूं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन
ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक, जब तक का क्या होता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम। इसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में, आई रीच द स्टेशन, कॉमा, ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव डिपार्ट या वो लिख सकते हैं ट्रेन के लिए डिपार्टेड, या द ट्रेन लिख सकते हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट जा चुकी होगी, या डिपार्टेड लिख सकते हैं, जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाय द टाइम ये हो गया। फिर इसके बाद ये आ गया सिंपल प्रेजेंट में हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट में, उसके बाद ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट में। और एक चीज बताइएगा, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको चीज बताया था, बाय द टाइम आएगा, बाय द टाइम आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर कॉमा क्या रहेगा। मैंने आपको फिर ये बताया था पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे फिर हो जाएगा सिंपल पास्ट और यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बाय द टाइम। बाय द टाइम का ही ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे आते हैं, और बिफोर आफ्टर का तो फिलहाल इसमें बताया था मैंने आपको, अभी इसमें बताता हूँ। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कुछ फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक्सरसाइज को हम बनाते हैं, कहीं पे एरर है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, बताइएगा एरर कहाँ पे है। ठीक है, एरर बताना है हमको, एरर कहाँ पे है। ठीक है, आइए देखते हैं। सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ठीक है, देखिए व्हेन ही अराइव्स ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमने क्या बताया था, विल या शैल प्लस हैव आना चाहिए। तो यहाँ पे सी सही है, विल सही है, यहाँ पे हैव नहीं है, यहाँ पे हैव की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हैव, यानी कि यहाँ पे गलती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे ईडी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा देखिएगा, बाय दिस टाइम मैंने आपको बताया था अभी, रमेश विल, ठीक है, टेक हिज डिग्री, ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम प्लस मैंने क्या बताया था, बाय द टाइम प्लस क्या बताया था मैंने आपको, फ्यूचर परफेक्ट बताया था, फ्यूचर परफेक्ट बताया था ना। तो बाय द टाइम रमेश, ठीक है, विल, ठीक है, यहाँ पे विल हैव कर दो, विल हैव, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा टेकन हिज डिग्री। अच्छा, ठीक, बाय नेक्स्ट वीक। अच्छा, बाय दिस टाइम मैंने इसका मतलब ये दिस बाय द टाइम इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या समझा कि बाय द टाइम हमेशा आएगा, नहीं, बाय प्लस टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी आ सकता है, वीक आ सकता है, 3 आवर आ सकता है, बाय 3 आवर या बाय दिस टाइम, एट टाइम के स्थान में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे आया है बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब भी वही हुआ। तो यहाँ पे बिल बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, वीक, ठीक है, बिल आया है, ठीक है। अच्छा, बिल तो वी के साथ बिल नहीं लगता, सेल लगता है, ठीक है, सेल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे अर्न है तो अर्न हो जाएगा, ठीक, लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पे देखिएगा, दे सही है, बिल और दे के साथ बिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट गॉन देयर होम। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा नॉट आया है, यानी बिल नॉट के बीच में क्या लगेगा, है, दे विल, सॉरी, नॉट के बाद हैव लगेगा, दे विल नॉट हैव, ठीक, दे विल नॉट हैव ही तो होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यही तो था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बताया था ना, ठीक। देखिएगा पांचवा, आर्या विल मैरिड अमित बाय देम। अच्छा, ठीक है, आर्या ने अमित से तब शादी की। अब यहाँ पे आर्या आ गया, बिल आ गया, मैरिड आ गया, यानी थर्ड फॉर्म आया है, तो सीधा सीधा ये परफेक्ट में जाना चाहिए। इससे भी देख के हम जान सकते हैं, तो बिल हैव आ गया, ठीक। छठवां देखिएगा, विल नॉट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क।
क्या वो अपना काम समय पर खत्म कर चुका होगा? ठीक है। विल नॉट, अच्छा विल के बाद नॉट मैंने बताया था? नहीं बताया था। विल के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट बताया था। नॉट हमेशा हैव के पहले आएगा, हमेशा। नॉट जो है हमेशा हैव के पहले आएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। ठीक है, हैव के पहले ही हमेशा नॉट आएगा। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट खत्म। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान सीधा लिखिएगा, ऐसा कार्य जो भविष्य तक जारी रहेगा, जो भविष्य तक जारी रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, तो पढ़ता रहूंगा यहां पे ये मत लिख दीजिएगा आई टीच या आई शैल टीच, आई शैल रीड। इसका अर्थ हो जाएगा मैं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ता रहूंगा, मतलब ये रहूंगा कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है, कंटिन्यू का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे रहूंगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता रहूंगा। अभी रुक जाइए, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ तब इसका बताता हूँ। फिलहाल आप हमसे समझिए ना, यही आएगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और क्या रहेगा? फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक, नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये नेगेटिव का हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव का देखिएगा, ऑब्वियसली बात है, विल या शैल आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस टाइम। ठीक, नॉट कोई भी हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हैव के पहले ही आएगा। फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हैव के पहले ही नॉट आएगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, ये हो गया। एक चीज बताइएगा, मैंने आपको कल बताया था एक चीज, वर्ब ऑफ रिसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, एक्स्ट्रा etc बताया था ना। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, यह भी बताया था। अगर आ जाए आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं। ठीक, आ जाए आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका हम अगर ये कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है ना, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जान रहा हूं, दोनों के अर्थ सेम होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस टाइम पर, किस मोमेंट पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ये दोनों में आएगा, आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूं या मैं आपको जानता हूं। और एक चीज देखिएगा, यहां पे मैंने आपको फॉर या सिंस प्लस टाइम बताया था, यहां पे फॉर ना लगकर फ्रॉम लगता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फॉर का यूज नहीं होता, यहां पे फ्रॉम होगा। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, जहां पर भी फ्रॉम का यूज हो, जहां पे भी फॉर का यूज होता है, फ्रॉम 2 आवर्स। ठीक,
वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, फॉर का नहीं, फ्रॉम का यूज होगा। सिंस तो होगा, सिंस अपने आप में होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर का यूज होगा ना, वहां पे फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्रॉम होता है, फ्रॉम 2 आवर्स, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, या अपने नेक्स्ट वीक के साथ तो वो आएगा, सिंस आता है ना, फ्रॉम लास्ट ईयर, ऐसे। तो यहाँ पे फॉर का यूज ना होकर फ्रॉम का होगा, ठीक है। वहां पे सही कर लीजिएगा, जो फॉर लिखे हमने फॉर या सिंस, तो वहां पे फ्रॉम लिख दीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम लिख दीजिएगा, फ्रॉम नोट्स बनाते समय वहां फ्रॉम लिखिएगा, ठीक है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के मैंने सारे रूल आपको बता दिए। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ पे गलती, जैसे यहाँ पे ऐसे कॉलम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं गलती हो सकती है, ये गलती बताइए आप, गलती कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं गलती कहाँ पे है। सी बिल हैज बीन फ्रॉम होल डे, अच्छा होल डे के लिए फ्रॉम आ गया, ठीक है, चलिए ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ बिल या सेल आता है, ठीक है, उसके साथ हैव आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए सी के साथ विल हैव सही है, लेकिन यहाँ पे हैज आ गया, यहाँ पे हैज नहीं, जबकि अपने बेस फॉर्म में वो हैव रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हैव हो गया, बीन फ्रॉम, ठीक है, ये ठीक हो गया, ठीक। अच्छा बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, याद रखिएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो यहाँ पे हैव आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, चलिए ये भी ठीक है, ठीक। ये फ्यूचर, एक्चुअली ये फ्यूचर परफेक्ट का था, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, आई शैल हैव स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 1991, ठीक है। आई के साथ शैल आता है, ठीक है, सब्जेक्ट शैल या बिल, ठीक है, हैव आ गया। अच्छा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आया, यानी कि अगर हैव है तो यानी कि शैल हैव है, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए बीन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बीन आ गया, बीन आ गया, बीन स्टार्टिंग, चलिए ठीक है। बिल दे हैज बीन वाचिंग अ मूवी, ठीक है। इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव में बिल ऐसा आ गया था, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हैव या हैव आता है, ठीक है। विल दे, यहाँ पे बेस फॉर्म में हैव रहेगा, यहाँ पे हैव हो गया, ठीक है। बीइंग हो गया, वाचिंग। शैल हो गया, he has been reading the newspaper since morning, इंट्रोगेटिव है तो बी या शैल आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज या हैव आएगा, यहाँ सॉरी हैव आएगा, तो यहाँ पे हैव अपने बेस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे भी हैव भी गलती है, ठीक। रीडिंग द न्यूज़पेपर, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, शाम बिल हैव बीन ईटिंग डिनर, शाम बिल, शाम सब्जेक्ट हो गया, बिल या शैल आएगा, ठीक है, बिल या शैल, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, प्लस या नॉट रहेगा, नॉट आएगा नहीं तो बीन आएगा, बीन आएगा, यहाँ पे बीन कर दो, बस हो गया, लो, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे बीन नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी बीन आएगा, सॉरी बीन, बीन वाचिंग मूवी, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमारे टेंस सारे खत्म हो गए हैं। कल हम आपको एक चार्ट बना के पूरा हम रिवीजन करेंगे, पूरे टेंस का रिवीजन करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पूरा हमारा आज टेंस यहाँ पे खत्म होता है, पूरा टेंस आज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। और जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालो, या कोई गलती हो मेरे पढ़ाने में या कुछ समझ में ना आया हो उसको भी बताओ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। बाकी आज टेंस हमारा खत्म हो गया। कल मैं एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि कैसे सारे टेंस को रिवीजन कराऊंगा, कैसे क्या होगा, क्या मैंने पढ़ाया, क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। जय श्री राम, बने रहिए बालाजी पितामित के साथ।